ठीक है, हम इस बात को याद करेंगे कि ये क्या है। ये पहला पाठ है यीशु की सेवकाई की दूसरे भाग की। मैंने पिछले रात को 3 भाग को सिखाया और मेरा मन अभी भी उधर है और आज वापस मुझे पहले भाग को सिखाना है। तो जो भी हो, हम सबसे पहले यीशु की सेवकाई को अलग अलग शीर्षक के अंदर बांटेंगे और एक एक शीर्षक के नीचे हम इसे अध्ययन करेंगे। और मैं मानता हूं कि ये सर्वश्रेष्ठ तरीका है। इस सत्र में हम अध्ययन करेंगे यीशु और व्यवस्था के बारे में। यीशु और व्यवस्था के बारे में क्या रिश्ता था। तो आपको लग रहा होगा कि ये सत्र तो बड़ा उबाऊ होने वाला है। हाँ, और शायद हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। परंतु परंतु ये महत्वपूर्ण, इसका कारण यह है, ये महत्वपूर्ण है, ये कहने का कारण यह है कि हमें इस बात को समझना है कि 4 सुसमाचार के बीच में जो संक्रमण काल है, जिसकी दूसरी ओर नए वाचा का प्रकाशन का समय है, और उसके पश्चात प्रेरितों के काम में और पत्रियों में। और ये एक संक्रमण काल है जहां पर कुछ बातों का बदलाव हो रहा है। और यहां पर यीशु मसीह लोगों के सामने प्रचार कर रहा है, सिखा रहा है और कार्य कर रहा है। इस तरीके से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। यीशु का जन्म और जीवन व्यवस्था के अधीन में था और उसके पीछे एक कारण भी है। इसलिए यीशु मसीह का शिक्षण वह इस बात का प्रतिबिंब है कि यीशु मसीह के पास एक खास उद्देश्य था जिसके कारण वो बोल रहे थे और कर रहे थे। जब हम इस बात को समझते नहीं, शायद ये आपको पेचीदा लग रहा होगा, परंतु आपको मैं समझाऊंगा उदाहरण के रूप में। हम कई बार समझते नहीं कि यीशु ये किसकी ओर कर रहा है और फिर उसे क्यों कर रहा है, और इस कारण हम इसे नए वाचा के प्रकाशन के साथ भ्रमित करते हैं। उदाहरण के रूप में, अगर तुम्हारा दाया हाथ ठोकर का कारण है तो काट दो। अगर तुम्हारा आंख व्यभिचार करता है तो निकाल दो। क्या यीशु ने ये सारे बातों को नहीं कहा? यहां पर बैठे हुए किसी को भी मैं हाथ बगैर या फिर आंख बगैर नहीं देख रहा। तो फिर इस बात को हम किस तरीके से समझ सकते हैं? कई लोग बोलते हैं कि ये एक प्रतीकात्मक है या फिर इसका कुछ और ही अर्थ है। अगर आप इस पाठ को समझ जाएंगे तो आप इस बात को समझेंगे यीशु मसीह के कई कथन किस तरीके से नए वाचा के प्रकाशन के साथ जुड़ता है। वो लोगों को एक जगह से दूसरी ओर ले जा रहा है, व्यवस्था की सोच से, व्यवस्था को पालन करने से अनुग्रह की ओर, विश्वास की ओर। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को सही तरीके से विभाजन करें और उसको सही तरीके से समझे और बातों को समझे कि ये क्यों कहा गया है। इन सारे बातों को मन में रखते हुए आइए मत्ती 5 को निकाले। मत्ती 5 उसका 17वां आयत। मत्ती 5 उसका 17। ये न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। वो लोग जो यहूदी थे, और मैं मानता हूं कि आप इसके अर्थ को समझ रहे हैं कि उसका अर्थ क्या है, जो उनके विश्वास में व्यवस्था को बहुत उच्च श्रेणी में रखते हैं। वे लोग व्यवस्था को चुनते हैं और अपने हिसाब से उसका अनुकरण करते हैं। वे लोग इस व्यवस्था को पसंद तो करते थे परंतु समझते नहीं थे। दूसरे शब्द में इसका अर्थ यह है, यीशु मसीह व्यवस्था को लोप करने नहीं आया। यीशु मसीह उसे पूरा करने के लिए, ताकि आप भी पूरा कर सके। इस बात को समझे। आइए देखें इन शब्दों का अर्थ क्या है। आशा करता हूं कि ये आपके नोट में है। जिसे कि नाश करे, जिसका अर्थ है पूरी तरह से अलग कर देना। नाश करे, विनाश करे, उठाकर फेंक दे, पूरी तरह से अलग करे, भले सफलता मिले या ना मिले। पलट देने के लिए, उठा के फेंकने के लिए। यहां पर वचन स्पष्ट करता है कि यीशु ने कहा कि वो व्यवस्था को पलटने के लिए, फेंकने के लिए नहीं आया, परंतु मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूं। पूरा करने का अर्थ क्या है? कि किसी बात को संपन्न कर देना। दूसरी बात, किसी भी बात को पूर्ण करने के लिए। तीसरा अंक जो आपके नोट में आप ध्यान दें, किसी भी बात के हर एक कण को संपन्न करने के लिए, जिससे कि वो सिद्धता को पहुंचे और योजना की अंतिम भाग में पहुंचे। मैं इस संसार में व्यवस्था को पलटकर फेंकने के लिए नहीं, परंतु उसको समाप्ति की ओर लेकर आने के लिए आया हूं। दूसरा अर्थ यह है कि जब तक ये व्यवस्था को कोई संपूर्ण नहीं करेगा, तब तक ये बेअसर रहता है। 80 के दशकों में मैं इमारत बनाने वाले कंपनी में काम करता था और उस समय में मैं एक सब कॉन्ट्रैक्टर था और मेरा एक साथी भी था। और हमारे पास, आप में से कितने को लगता है मैं ऊंचा हूं? आपको मुझे देखना चाहिए जब मैं 48 इंच के शतिर पर चलता हूं। हाँ, और सच में बहुत ऊंचा था। और उस समय में मैं व्यवसायिक निर्माण उद्योग में कार्य करता था और मुझे इधर उधर जाना पड़ता था और हमारे पास अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट होते थे। आपको कब लगता हमें पैसा मिलेगा? जब हम उस अनुबंध को संपूर्ण करते थे,
संपूर्ण करने का अर्थ है कि आप किसी भी बात को समापन में लेके आते हैं। और इसी बात को यीशु यहाँ पर कह रहा है। वो बता रहा है कि मैं व्यवस्था के विरोध में नहीं आया, मैं इसका विरोध करने नहीं आया, मैं इसे नाश करने नहीं आया, मैं उसके विपरीत की बातों को बताने नहीं आया, परंतु मैं व्यवस्था को संपन्न करने के लिए आया हूँ। और यही है योजना। इस बात को हमें समझना जरूरी है। जैसे हम यीशु के शिक्षण को अध्ययन करते हैं, यीशु कई बातों को कहता है, उसका कारण क्या है कहने का। आइए निकालेंगे रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय। रोमियो की पत्री 7 का 12। रोमियो की पत्री को हम निकालेंगे। रोमियो की पत्री 7 के 12 में पौलुस कहता है कि इसलिए कि व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। आइए अभी हम नीचे 14वें आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ में बिका हुआ हूं। यहां पर बताया गया है कि व्यवस्था पवित्र है, अच्छा और न्यायी है और आत्मिक है। मैंने कभी भी व्यवस्था को इस प्रकार नहीं समझा, परंतु वचन इस बात को इसी तरीके से कहता है। हम कई बार व्यवस्था को नकारात्मक सोचते हैं। हम इस प्रकार इसको ऐसा सोचते हैं, उसका कारण यह है, हम सोचते हैं कि पाप में बिके हुए हैं, व्यवस्था क्या कर सकता है, और ये बात व्यवस्था को मजबूत करता है। तो इससे व्यवस्था बुरा है ऐसा नहीं, परंतु पाप बुरा है। व्यवस्था तो पवित्र है। तो अगर एक व्यवस्था को संपन्न करना है, संपूर्ण करना है, तो उसके लिए क्या शर्त लागू है? अगर तुम भले कामों को करते हैं तो तुम आशीष को पाओगे, अगर बुरे काम को करते हैं तो तुम श्रापित ठहरोगे। तो भलाई के साथ यहां पर आशीष को देखते हैं। इसलिए यीशु जब कहता है कि मैं इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं, तो यीशु इस बात को स्पष्ट करता है कि वो सारे आशीषों को संपन्न कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर कोई पाप नहीं है, इसलिए वो उसे संपन्न कर सकता है। उस व्यवस्था की संपन्न पदवी पे ला सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। तो पाप बुरा नहीं था, ये पवित्र और शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर ने इसको स्थापित किया है। इसका उद्भव दुष्ट भाग से नहीं है, परंतु परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता से ये आया है। तो इन सारे बातों के मद्देनजर हम इस बात को समझते हैं कि व्यवस्था के साथ तो आशीष जुड़े हुए हैं, परंतु मनुष्य पाप में बिका हुआ था, इसलिए व्यवस्था जो है पाप को और मजबूत करता गया, और इसके बाद इसका दुष्ट भाग बाहर आता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो आइए मत्ती 5 निकालेंगे। मैं 18वें आयत को पढ़ूंगा। हमने 17वें आयत को पढ़ा कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं आया हूं। 18वें आयत में लिखा है कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था की एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगी। हाँ, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरे हुई नहीं टलेगी। दूसरे शब्द में, परमेश्वर की योजना का दूसरा विभाग तब तक शुरू नहीं हो सकता है जब तक ये विभाग संपन्न नहीं होता। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, परंतु यह नहीं टलेगा। सारे बातों का संपन्न होना जरूरी है। क्या आप सुसमाचार में इस बात को याद करते हैं? वहां पर कई बार लेखक या फिर यीशु मसीह बारंबार दोहरा के कहता है, यह बात इसीलिए हुआ कि व्यवस्था इस तरीके से पूरा हो जाए। और इसी बात को हम सुसमाचार में बारंबार दोहराते हुए देखते हैं, और इस बात को स्पष्ट करता है कि यीशु इन बातों को पूर्ण करने के लिए आया है। केवल व्यवस्था ही नहीं, परंतु भविष्यवक्ताओं की पुस्तक का भी संपन्न होना यीशु के साथ है। और यीशु मसीह के बारे में कई भविष्यवाणी है, और अगर आप याद करते हैं तो यीशु के जन्म की भविष्यवाणी के बारे में हमने अध्ययन किया था, यीशु मसीह के जीवन के बारे में, क्रूसीकरण के बारे में और पुनरुत्थान के बारे में। इन सारे भविष्यवाणी को वो पूरा कर रहा था, और उसमें से कई बात अभी भी है जो संपन्न होना बाकी है। जैसे कि यशायाह की पुस्तक के अंदर नया पृथ्वी और नए स्वर्ग के बारे में बताया गया है। परंतु जब तक व्यवस्था का ये विभाग संपन्न नहीं होता, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कहने के लिए, अगर व्यवस्था का अभी भी कोई भाग आज वैध है, तो आपका कहने का अर्थ है कि यीशु मसीह के मिशन में वे पराजित हो गए। इसके बारे में जरा सोचे, क्योंकि आपके पास कई लोग आके कहेंगे कि शनिवार की सब्बत को पालना है, परंतु अभी भी मैं शनिवार के सब्बत को मैं मान रहा हूं, तो यीशु का मिशन पराजित है। क्योंकि यीशु मसीह इस जगत में सारे व्यवस्था को संपन्न और संपूर्ण करने के लिए आया। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो व्यवस्था के अन्य भाग वैध है। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? तो काफी सारे आचार, रस्म और रिवाज जो आज हम देखते हैं कि इस वस्त्र को पहनना है, इस शॉल को पहनना है, और ऐसे कई बातों को आज हम देखते हैं,
इन सारे रस्मों को आज अगर हम पूरा कर रहे हैं तो उसका अर्थ दूसरे भाग में यह है कि हम कह रहे हैं कि यीशु अपने मिशन में पराजित हो गया, या यीशु जो है उसे अधूरा छोड़कर गया ताकि आप इसे पूरा करें। और हम ये जानते ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, इसलिए यहां पर वचन स्पष्ट कहता है कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए इन व्यवस्थाओं का संपन्न होना जरूरी है अगर इन भविष्यवाणी को पूरा होना है। इन बातों का होना बहुत जरूरी है, और एक बार जब हो जाते और उसके बाद अगला कदम अगला कदम अगला कदम आते रहता है। तो हमारा सवाल यह है, क्या यीशु ने व्यवस्था को संपन्न किया? आइए हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 18वें अध्याय को निकालेंगे। व्यवस्था विवरण 18 उसका 18 और 19। और भविष्य को देखकर व्यवस्था को यह कहना है, मैं एक भविष्यवक्ता को खड़ा करूंगा तुम्हारे भाइयों के मध्य में से, और मैं मेरे शब्द को उसके मुंह में डालूंगा, और मैंने जो आज्ञा को दी है वे सारे बातों को वो उनको कहेगा। ये किसके बारे में प्रबोध है? यीशु के बारे में। और ये बात जब संपन्न हो जाएगा, जो मेरी वचनों को नहीं सुनेंगे, जो वो मेरे नाम पर कहेगा, मैं उसके पास से हिसाब को मांगूंगा। देखो, यीशु व्यवस्था को संपन्न करने के लिए आया, और यहाँ पर व्यवस्था उसके बारे में प्रबोध कर रहा है कि ऐसा एक प्रबोधक भविष्यवक्ता आएगा। मेरे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, यूहन्ना 12 47 और 48 आयत। यूहन्ना 12 का 47। यदि कोई मेरी बात सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया। वो जो मुझे धिक्कारता है और मेरे वचनों को नहीं स्वीकार करता, व्यवस्था विवरण में क्या लिखा है कि वह एक प्रबोधक को खड़ा करेगा और उसके वचनों को उसके मुंह में डालेगा, और जो कोई भी उससे स्वीकार ना करे वे लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। और कहा गया है 48 आयत, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बात ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा वह पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। और ये व्यवस्था विवरण के वचन का पूर्तिकरण है, और इसीलिए यीशु का जगत में आना और व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के वचनों को पूरा करना ये जरूरी है, जिससे कि परमेश्वर की योजना के दूसरे विभाग खुल जाए। तो व्यवस्था ने यीशु के बारे में भविष्यवाणी किया। निकालेंगे यूहन्ना 5:39। और मेरे नोट के हिसाब से यीशु मसीह के बारे में तकरीबन 330 भविष्यवाणी है। ये व्यवस्था और भविष्यवाणी की पुस्तकों में पाए जाते हैं। इसलिए यीशु को ये सारे बातों को संपूर्ण करना था। यूहन्ना 5:39 में लिखा गया कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। यीशु के समय की कल्पना करें, भूमंडल का सर्जनार वहां है और चुने हुए लोगों के मध्य में वो खड़ा है, और वो हजारों सालों से शास्त्र के अंदर खोज रहे हैं और एक मसीहा की अपेक्षा कर रहे हैं। और यीशु आता है वहां, उनके मध्य में खड़ा रहता है, और वे नहीं जानते ये कौन है। ये तब होता है जब आपका ध्यान का केंद्र गलत होता है। वे लोग शास्त्र की खोज कर रहे थे कि कुछ ऐसा पाएंगे, और उनको पता भी नहीं चला कि वे जिसकी अपेक्षा कर रहे हैं ये बिल्कुल अलग रूप में संपन्न होगा। और देखो, अभी वो उनके सामने है और वे उनको नहीं समझ पाए। यूहन्ना पहला में लिखा है कि उसके अपनों ने उसको नहीं स्वीकारा, और वह उनके मध्य में खड़ा था। परंतु यूहन्ना 5 उसका 39, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हैं कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। यहाँ पर व्यवस्था क्या करता है? वो उसकी गवाही देता है। मूसा ने बनाए हुए संदूक का अर्थ क्या है? बलिदान करने का वेदी, तांबे का वेदी, पानी का होदा, अभिषेक करने का स्थान, और अंदरूनी भाग में रोटी रखने का मेज और दीपक, और उसी के साथ संदूक। ये सारे सामग्री किसको दर्शाते हैं? यीशु को। वो तंबू जो दाऊद ने बनाया किसे दर्शाता है? यीशु को। पस्खा का पर्व किसे दर्शाता है? यीशु को। पुराने नियम के हर एक पर्व यीशु को दर्शाता है। ये सारे बात यीशु की साक्षी देता है, और यहाँ पर अभी यीशु उनके मध्य में खड़ा है, और ये लोग ये नहीं समझ रहे यीशु इन सारे बातों को संपन्न करने के लिए आया है। ठीक है, यीशु यहाँ पर इस बात को पुकार कर कहता है कि वो इन सारी बातों को संपन्न करने के लिए आया है। आइए गलातियों की पत्री 4 अध्याय निकाले। गलाती 4 अध्याय उसका 4 और 5।
और लिखा गया कि जब समय का पूर्तिकरण हुआ, परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेजा, एक कुंवारी के द्वारा और व्यवस्था के अधीन में, जिससे कि वे लोग जो व्यवस्था के अधीन में है उनको छुड़ाने के लिए, जिससे कि हम उसके पुत्र कहलाए। देखो, यीशु का जन्म व्यवस्था के अधीन में था। यीशु व्यवस्था के अधीन में जिया, व्यवस्था के अनुसार उसने जीवन जिया, व्यवस्था के अधीन में उनका मृत्यु हुआ। उन्होंने जो कुछ भी किया व्यवस्था के अधीन में किया, जिससे कि वे इन सारी बातों को संपूर्णता में ले आए। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने यीशु के द्वारा ये संपन्न किया, नहीं तो हम खो जाते। उन्होंने व्यवस्था के अधीन में शिक्षण दिया और मृत्यु को पाया। इस बात के बारे में सोचे, ये समझना जरूरी है, व्यवस्था के अधीन में क्या चंगाई नहीं था? क्या परमेश्वर ने नहीं कहा मैं तुम्हें चंगाई करने वाला परमेश्वर हूं? वे जब मिस्र को छोड़कर जा रहे थे, उन्होंने पस्का के मेमने को खाया और उसके रक्त को अपने द्वार पर लगाया। और हम अनुमान लगा सकते कि तकरीबन 10 से लेकर 30 लाख लोग वहां से निकले। और वचन स्पष्ट कहता है कि उनमें से कोई भी कमजोर नहीं था। जिन्होंने मेमने को खाया उनमें से कोई भी बीमार नहीं था। इस बात को हम देखते हैं। और यीशु के समय में हम क्या बदलाव को देखते हैं? काफी लोग बीमार थे। उसका कारण क्या है? क्या हो गया? देखो, व्यवस्था के अधीन में चंगाई था, वहां पर कोड़ियों के लिए रस्म और रिवाज था, अशुद्ध लोगों के लिए रस्म और रिवाज, और उनको स्वस्थ को बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दिया था। उनके भोजन के बारे में भी व्यवस्था था। फिर भी यीशु के समय में काफी लोग बीमार थे। वे लोग व्यवस्था के अधीन में जी रहे थे। फिर क्या हो गया? इस बात को ध्यान से समझे। आइए निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वें अध्याय का 15वां आयत। इस बात को जरा सोच के देखे, यीशु ने लोगों को कैसा चंगाई दिया। यीशु उनका व्यवस्था के अधीन में चंगाई को दे रहा था। और हाँ, मैं विश्वास करता हूं अनुग्रह और विश्वास के कारण और आत्मा के उस वरदान के द्वारा हुआ। परंतु इन बातों का प्रबंध व्यवस्था ने किया। चंगाई उपलब्ध था और उसके बाद उनको याजक के पास जाने का वो निर्देश देता था, और यह व्यवस्था के अनुसार था। तो हम देखते कि यीशु की सेवकाई के सारे परिमाण में व्यवस्था को देखते हैं। उस समय में कई लोग इतने बीमार क्यों थे? मत्ती 13 उसका 15। व्यवस्था ने अनुमान लगाया कि लोगों का मन मोटा हो गया है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूड़ ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। उस समय में कई लोग बीमार थे। उसका एक कारण यह है कि वे लोग व्यवस्था से मुड़ गए थे और उसके बाद वे अपने आप में मनुष्य रूपी संस्कृति को बना रहे थे। और पिछले सत्र में हमने अध्ययन किया था कि शास्त्री और रब्बी जो है नए व्यवस्था की सृष्टि में लगे थे, जिसका अधिकार पहले के व्यवस्था से भी बढ़कर हो गया था, और इसलिए उनका मन मोटा हो गया और वे उस फसह के मेमने की ओर से मुड़ गए थे, जिसको विश्वास से खाने से वे लोग स्वस्थ रहते। व्यवस्था के अधीन जो चंगाई का निर्देश दिया गया था, वे लोग उसका अनुकरण करना बंद कर दिए थे। इसलिए यीशु के समय में हम देखते एक बहुत बड़ा भीड़ बीमार की अवस्था में है, भले इस व्यवस्था के अधीन में उनके लिए चंगाई रखा गया था। यह अद्भुत है। लोगों की जो संस्कृति है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। और वे लोग ऐसे भाग में पहुंच गए थे कि अगर व्यवस्था ये कहता है कि आपको इस मेज को छूना नहीं है, और समय के बीतने के बाद नियम इतना सख्त हो गया कि वे लोग कहते थे कि हमें मेज के पास भी नहीं जाना जिससे कि कोई ना छुए। और शायद हजारों साल के बाद ये कहने लगे कि तुम ये कमरे में भी नहीं आ सकते, जिससे कि आप ये जो मेज रखा है उसके करीब में ना आए। और अंत में ये नियम हो गया कि तुम इमारत में भी नहीं आ सकते, जिससे कि आप मेज को ना छुए। ऐसे में संस्कृति ऐसे भाग में पहुंच गया था कि कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, और उनका मन और दिल भी इतना मोटा हो गया था कि वे लोग परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ पवित्र व्यवस्था को नहीं देखते थे, परंतु उन संस्कृति को देखते थे, और आखिर में बीमार हो गए। जब हमारा ध्यान मनुष्य की संस्कृति की ओर है तो हम बीमार हो जाते हैं। ये इसका साधारण मतलब है जो आप समझ सकते हैं, पर यही होता है जब हमारे ध्यान यीशु को छोड़कर हम मनुष्य की संस्कृति के पीछे जाते हैं। ये चीज आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो यीशु व्यवस्था के अधीन में जिया और मरा। यीशु मसीह ने व्यवस्था के अधिकार को पहचाना। क्या ये आपके नोट में तीसरा बिंदु है? ठीक है, तो मैं भी आपके साथ ही हूं। आइए लूक 10 निकाले। लूका 10वां अध्याय उसका 25 से लेकर 28। मुझे क्षमा करना। अच्छा ठीक है, मैं यहां पर हूं, मुझे सही जगह में आने दो।
लूका 10 उसका 25। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन की वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है? यीशु ने यह क्यों कहा? और उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यह कर और तू जीवित रहेगा। सवाल, क्या वो कर सकता था? ना। देखो, अभी हम उस संक्रमण के भाग में हैं जहां पर यीशु कुछ बातों को बदलाव में ला रहा है। यीशु वहां पर उसे नाश करने के लिए नहीं, परंतु उसको अधिकार देने के लिए आया था और लोगों को व्यवस्था को दिखा रहा था। और आप बोल रहे होंगे, ये कैसा हो सकता है? क्योंकि वो व्यवस्था के विरोध में नहीं हो सकता। अगर वो ऐसा करता तो वो पापी ठहरा था और उसके बाद उसे कभी भी संपन्न नहीं कर पाता। कि आपने इसे ऐसा कभी समझा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात यीशु के शिक्षण को समझने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, इसलिए वो उसे कहता है, तू अपने परमेश्वर को और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, तब तू जिएगा। परंतु समस्या दिल का है। उनके पास एक परिवर्तित दिल नहीं था, इसलिए नहीं कर सकते। परंतु ऐसा यीशु ने नहीं कह सकता, इसलिए व्यवस्था को पालन करने के लिए कहता है। आइए निकाले लूका 4 उसका 1 से 13। यह मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यह यीशु के सामने आई हुई परीक्षा है। परंतु यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो हम देखते वो यह है कि व्यवस्था कितना मजबूत है। इस बात को याद रखें, व्यवस्था पवित्र, शुद्ध और अच्छा है, आत्मिक भी। हमने ये रोमियो में पढ़ा। इस भाग में हम यीशु के सामने 3 परीक्षा को देखते हैं। वहां पर शैतान यीशु के सामने आता है। यीशु ने उसका सामना कैसा किया, किस प्रकार उसके ऊपर जीत को पाया। आप कहते जो वचन सत्य है, परंतु कौन सा वचन? व्यवस्था। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 3 बार। वो शत्रु को व्यवस्था के द्वारा धमकाता है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति जिसके अंदर कोई पाप नहीं है और जो व्यवस्था के अधीन में जीता है जिससे कि उसे संपन्न करे, तो व्यवस्था पवित्र, शुद्ध, अच्छा और अधिकार के साथ है। यह अद्भुत है। देखो, इजरायलियों के सामने व्यवस्था समस्या नहीं था, परंतु उनका समस्या दिल था। उन्होंने अपने दिल को कठोर कर दिया। उन्होंने अपने आंखों को बंद कर दिया, अपने कानों को बंद कर दिया। इसलिए उनका जीवन का चाल नाश की ओर जा रहा था। आइए निकाले मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 19वां आयत। मत्ती 5 का 19 यह कहता है, इसीलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, और यही बात को यहूदी लोग आज आपको बताएंगे। वे बोलेंगे, देखो यीशु ने यह कहा। हाँ, तो यीशु ने यह भी कहा कि तुम्हारे आंख और हाथ को काट दो। हमें यह समझना है कि यहां पर क्या हो रहा है। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। यह कैसा होगा? मुझे लगा हम व्यवस्था से आजाद है। जब यीशु बात कर रहा था तब हम आजाद नहीं थे। इसलिए मैंने कहा कि यीशु मसीह व्यवस्था को नाश करने के लिए नहीं, परंतु यीशु व्यवस्था को संपन्न करने के लिए आया। ये दोनों विभिन्न सिद्धांत है। इसलिए तीसरी बात यह है कि यीशु ने व्यवस्था के अधिकार को स्वीकार किया। चौथा, यीशु ने व्यवस्था को पूरी तरह से पालन किया। निकाले यूहन्ना 8। यूहन्ना 8 उसका 29। लिखा है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है और मेरे पिता ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि सर्वदा मैं वही काम को करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। मैं सर्वदा वो काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न है। आज के संदर्भ में इस बात को आप जरा सोच के देखें। वह व्यवस्था के कामों को कर रहा था। वह व्यवस्था के काम को कर रहा था और कोई भी व्यक्ति उनको पापी के रूप में दोषी नहीं ठहरा सकता। यीशु वही करता था जो पिता को प्रसन्न करता है। देखो, एक बात को समझना, यीशु उस बात का उपयोग कर रहा था जो उस समय में लोग उपयोग नहीं करते थे, वह है विश्वास। और इसी प्रकार यीशु विश्वास के साथ जीवन को जी रहा था, परंतु वो व्यवस्था के अधीन में जीते थे और व्यवस्था का कहीं भी उल्लंघन को नहीं करते थे। 46वें आयत को निकालेंगे। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? उन लोग सारे संभव मार्गों को खोज रहे थे जिससे कि व्यवस्था के अधीन में उसे दोषी ठहराए। तो आगे देखें, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? उनमें से कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि वो व्यवस्था के अधीन में जीता था और उसे कोई भी दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि उन्होंने कभी भी व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया।
इसलिए यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूर्ण तरीके से पालन किया, उसके अधिकार को स्वीकार किया। पढ़े पहला पतरस 2 अध्याय का 22। पहला पतरस 2:22 कहा गया, ना तो उसने पाप किया। यह व्यवस्था की बात है, यशायाह नबी की बात है जो यीशु के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं कि उसने पाप को नहीं जाना और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। ठीक है, इसे इस प्रकार समझे जैसे रोमियो की पत्र में लिखा है, जब व्यवस्था नहीं तो पाप लांछित है, परंतु यीशु व्यवस्था के अधीन था और यहां पर भी पाप लांछित है और वचन कहते हैं कि उसने पाप नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह एक सिद्ध जीवन को जी रहा था और व्यवस्था के सारे नियमों का पालन कर रहा था। इब्रानी की पत्री 4:15। इब्रानी की पत्री 4:15, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निर्दोष निकला। ऐसा वो कैसा कर पाया? हमारे और यीशु में क्या अंतर है? वो पाप के बगैर जन्मा, उनके अंदर पाप नहीं था, जिसके कारण जो है व्यवस्था उनको कभी भी बंधित नहीं कर पाया। प्रभु को धन्यवाद। इसलिए उनके ऊपर भी जैसे हम पर परीक्षा आता है, ऐसे परीक्षा उनके ऊपर भी आया। मानो कि आप लाखों रुपया जो है इस मेज के ऊपर रखे चले जाए और वो मुझे आकर्षित नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मेरा पैसा नहीं है, इसलिए अन्य लोगों का पैसा कभी मुझे आकर्षित नहीं करता। मानो कि ये मेज पर आप बिरयानी छोड़ दे और जब सब लोग इस कमरे को छोड़ देंगे, शायद जो रखा है वो अदृश्य हो जाएगा, क्योंकि वो मुझे आकर्षित करेगा। पैसा नहीं, परंतु बिरयानी मुझे आकर्षित करेगा। तो बातें हमें तब तक आकर्षित नहीं करते जब तक वो असली है, जिसके सामने आपको प्रतिरोध करना होगा। हमारी तरह वो हर एक बातों में परीक्षित किया गया, परंतु वो पाप रहित रहा, क्योंकि वो व्यवस्था को पूर्ण तरीके से सिद्ध कर रहा था और व्यवस्था के अधीन में पाप रहित जी रहा था, क्योंकि उसके अंदर पाप नहीं था। पांचवा बिंदु, यीशु लोगों को व्यवस्था का पालन करना सिखाते थे। लूका 10। लूका 10:25 से लेकर 28। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं? हमने ये बिंदु को कर लिया है। इस बात को अध्ययन करने के लिए निकालेंगे मत्ती 23:1 से लेकर 3। मत्ती 23:1 से लेकर 3। तब यीशु ने भीड़ से कहा और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी जो है मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, या फिर उनके पास ऐसा अधिकार है जो मूसा के पास था। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह तुम करना और मानना। वाह! वही लोग जिनके साथ हमेशा संवाद में रहता है, जिनको वो धमकाता है और कहता है, हाय तुम शास्त्री और फरीसियों के ऊपर जो श्वेत रंग के पुते हुए कब्र हो, जो बाहर से सफेद रंग की पुताई को दिखाते परंतु अंदर मरे हुए हैं। ऐसा क्यों कहा कि जो कुछ वो कहते हैं वो तुमको करना है? क्यों? क्योंकि वो जो गद्दी पर बैठा है वो मूसा का गद्दी है। भले वो पूरी तरह से भ्रष्ट है और उस समय काल के अंदर उस देश के अंदर उनका अधिकार बहुत ही अधिक हो गया था, इसलिए व्यवस्था को वे उल्लंघन ना करे। इसलिए यीशु कहता है कि तुम उनकी बातों को माने, परंतु जो वो करते हैं वो ना करना, ऐसा यीशु कहता है। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते हैं पर करते नहीं, और वह मनुष्य की संस्कृति के भारी बोझ को लगाते हैं। दूसरे शब्दों में, वे जो तुम्हें कहते वो करो क्योंकि व्यवस्था यही कहता है। वे जो करते वो मत करो, क्योंकि वे व्यवस्था का पालन नहीं करते। इसलिए यीशु यहाँ पर उन्हें व्यवस्था का पालन करने के लिए सिखाता है। अगला छठा बिंदु ये कहता है, जिन्होंने नियम को बदला उनको उन्होंने धमकाया। मरकुस 7। आप में से कईयों के लिए नया होगा। मरकुस 7 उसका 6 से लेकर 13। उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में ठीक भविष्यवाणी की है, जैसे लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। मनुष्यों का आज्ञा, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को हटाकर रखा, इसलिए वे लोग बीमार थे। इसलिए वे लोग रोमी साम्राज्य के अधीन में थे, इसलिए उनका जमीन भी गुलाम के अधीन था। परमेश्वर की व्यवस्था को हटाकर तुम अपनी परंपराओं के पीछे चलते हैं, जैसे कि तुम अपने भोजन के पात्र को धोते हो और कई काम करते हैं भोजन खाने के लिए,
परंपरागत तौर से उनको भोजन करने के लिए जो वो पात्र में खाते, उस पात्र को उनको एक पवित्र पानी में डुबाना होता है, मानो कि पवित्र करने के लिए। और उसके पश्चात कोहनी तक उनको जो है उनका हाथ को धोना पड़ता था। ये कोई भी बात व्यवस्था में नहीं था, परंतु वे इनका पालन करते थे। ठीक है, उनसे उन्होंने ये कहा, और 9वें आयत में वो कहता है कि उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हैं। इसी कारण से इस्राएल ऐसे हालत में था, क्योंकि मूसा ने कहा कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता का बुरा कहे वो अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका है। इसका अर्थ यह है कि व्यवस्था के अनुसार उनको माता पिता का आदर करना था। परंतु वहां पर फरीसी इस प्रकार लोगों को सिखाते थे कि अगर तुम मंदिर को इतना बड़ा दान दे देते हैं तो यह रकम परमेश्वर के लिए एक दान के रूप में स्वीकार किया जाएगा, और उसके बाद तुम्हें माता पिता की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मंदिर को दान देना और भी बेहतर है। इसलिए वहां पर यीशु उनको धमकाते हुए यह कहता है, अगर वे लोग व्यवस्था का पालन करते तो वे सही करते, परंतु ऐसा नहीं था। तो अभी देखने लायक बात यह है कि यीशु उनको इसीलिए धमकाता क्योंकि उन्होंने व्यवस्था को बदल दिया था। सातवीं बात, यीशु व्यवस्था का अंत था। यूहन्ना 17 का 4। और इस अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का अंतिम प्रार्थना था। यीशु के पकड़े जाने से पहले यीशु के द्वारा किया गया अंतिम प्रार्थना था। इसलिए यीशु यहाँ पर जो है अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करता है, और अंत में हम सबके लिए। यूहन्ना 17 के 4 में ऐसा लिखा गया है कि जो काम तूने मुझे करने को दिया है उससे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। काम क्या था? मैं व्यवस्था को खत्म करने के लिए नहीं, परंतु संपन्न करने के लिए आया हूं। ये बार बार कहा गया है, जो यीशु के कार्य के साथ जुड़ा हुआ था, जिससे कि वो संपन्न हो जाए, जिससे कि वे संपन्न हो जाए। इसलिए यहां पर कहता है मैंने काम को पूरा किया है। यूहन्ना 19 का 28 से लेके 30। यूहन्ना 19 28 आयत। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो जाए, उसने कहा मैं प्यासा हूं। वहां एक सिरके से भरा हुआ बर्तन घरा था, तो उन्होंने सिरके को भिगोए और जूफे पर रखकर उसके मुंह पे लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया, उन्होंने कहा यह पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? उन्होंने व्यवस्था को संपूर्ण तरीके से संपन्न किया। वे परमेश्वर के मेमना बन गए जो जगत के पाप को उठा लेते हैं। उन्होंने कभी पाप नहीं किया, उनमें कोई दोष नहीं था। सारे पापों के सामने वे निष्पाप होकर उभर कर आए। वे क्रूस के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं कि आपने जो काम दिया वो मैंने पूरा किया, और फिर क्रूस पे कहते हैं कि सब कुछ पूरा हुआ है। धन्यवाद प्रभु, ये संपूर्ण सराहना के योग्य है। देखो कितना महत्वपूर्ण है कि सब कुछ पूरा हुआ, व्यवस्था को संपूर्णता के भाग में पहुंचाया गया है। यही यीशु मसीह का मिशन था, यही यीशु मसीह का जीवन का उद्देश्य था। उनका शिक्षण पौलुस के प्रचार से काफी विपरीत दिखता है। पौलुस जब नए वाचा का प्रस्तुत करता है, यीशु मसीह तभी भी पुराने नियम की वाचा के अधीन सेवा कर रहा था। निकाले रोमियो की पत्री 10 का 4। रोमियो की पत्री 10 के 4 में ये लिखा है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। वह व्यवस्था का अंत है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय। हम 6 आयत से पढ़ेंगे। जिसने हमें नए वाचे के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं, कौन सा शब्द? व्यवस्था का शब्द, वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। और यदि मृत्यु की यह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, क्या आपको समझ में आ रहा है वचन क्या कह रहा है? ये 10 आज्ञा के बारे में कह रहा है, जो स्पष्ट रूप में पत्थरों पर खोदा गया है। ये महिमावंत और तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर तेज के कारण जो घटता भी जाता था, और इसलिए इस्राएल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? ये महिमावंत और तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर तेज के कारण जो घटता भी जाता था, और इसलिए इस्राएल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? ये धर्मी ठहराने वाली वाचा को और तेजोमय बताता है।
और जो तेजोमय था वो भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा। और इज़राइल के पुत्र जो है उस बात के अंत को नहीं देख पा रहे थे। किसके अंत के बारे में? जिसे निषेध किया गया था और उनका आंख अंधा किया गया था। अभी तक ये काफी लोगों के लिए हकीकत है। अभी भी उनके आंखों के सामने पर्दा लगा है, पुराने नियम के पर वही पर्दा जो यीशु मसीह के द्वारा हटाया गया है। और आज तक जब कभी भी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। परंतु एक बात, जब भी कोई मसीह में आता है तो ये पर्दा उठ जाता है और वो वाचा जो पत्थरों पर खोदा गया था वो पूर्ण हो चुका है। और कल रात को जब मैं पढ़ा रहा था, कोई आकर मुझे पूछ रहा था आज्ञा के बारे में, और मैं उनको बता रहा था कि कई बार जो है हम आज्ञा को भूल जाते हैं, परंतु पवित्र आत्मा उसे याद करने के लिए नहीं दिया गया है। छठा आज्ञा क्या है? आठवां आज्ञा क्या है? मुझे नहीं मालूम, आप में से शायद कईयों को पता होगा। आप क्या याद रख सकते हो? आपके स्वभाव का भाग क्या है? परमेश्वर का प्रेम। और यदि आप परमेश्वर को पूर्ण मन से प्रेम कर कर अपने पड़ोसी को प्रेम करते हो तो आपने व्यवस्था सिद्ध किया है। आप में से कितने लोग इस व्यवस्था के बारे में सोचते हैं? पड़ोसी के स्त्री के ऊपर व्यभिचार करना गलत है, ये मेरे मन का आखिरी विचार है, परंतु परमेश्वर के रिश्ते के बारे में मैं सोचता हूँ और ऐसे में मैं पड़ोसी के पत्नी का व्यभिचार नहीं करता। मैं किसी बात के लिए लोभ नहीं करता और लोभ के पीछे नहीं भागता इस प्रकार। और माता पिता भी इसी प्रकार सिखाते हैं। और इसलिए जरूरी नहीं कि सातवां आज्ञा कौन सा है, छठा आज्ञा कौन सा है, मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं परमेश्वर के प्रेम को जानता हूँ और मैं व्यवस्था को और नियम को जो है मसीह में पूरा होते हुए देखता हूँ। तो ठीक है, आइए हम अगले बिंदु में जाएंगे। अगला बिंदु को हम देखेंगे। यीशु मसीह ने नए वाचा का उद्घाटन किया। निकाले मत्ती 26। मत्ती 26 से लेकर 28। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यहाँ पर यीशु मसीह एक नए वाचा का प्रस्तुति कर रहा है और उनको ये समझना था। प्रेरितों के काम की पुस्तक पहले कुछ अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि यहूदी इसे समझते नहीं है, नए वाचा को समझ नहीं पाते, परंतु जब प्रेरितों की पुस्तक उसके 15वें अध्याय में हम आते हैं वहां पर वो समझते हैं कि इसके अंदर अन्य जाति भी शामिल है। और उसके पश्चात हम पौलुस की पत्री के अंदर देखते हैं इसके ऊपर और प्रकाशन होता है और ये और स्पष्ट होता है, परंतु यहाँ पर यीशु मसीह से प्रस्तुत कर रहा है। आइए निकाले लूका 24। ये वचन में भी ऐसा ही कुछ लिखा है, हम जल्दी निकालेंगे। लूका 24 उसका 44। हाँ, मैं ये पढ़ना चाहता हूं। लूका 24 उसके 44 में यीशु उनसे कहता है, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी। बात को समझे, यहाँ पर पुनरुत्थान हो चुका है कि अवश्य है कि मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है सब बातें पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। सब बातों का पूरा होना जरूरी है। मैं व्यवस्था को नाश करने के लिए नहीं, वरन उसे पूरा करने के लिए आया हूं, भले आकाश और पृथ्वी टल जाए। हाँ, अभी हो सकता है, अभी हो सकता है हम कई भविष्यवाणियों की बाट जो रहे हैं और देखो अभी व्यवस्था संपन्न हो चुका है, इसलिए परमेश्वर का अगला योजना पूरा हो सकता है। निकाले कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय। हम जल्द से जल्द समाप्त करेंगे ताकि सवालों के लिए समय रहे। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 14 से 17। और नए वाचा के अनुसार विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला गया है और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हमारे विरोध की सारी विधियों को उन्होंने मिटा डाला है।
सारे पुराने लेखों को हटाकर यीशु ने अपने शरीर को प्रस्तुत करते हुए बताया, ये मेरी नई वाचा है। क्या मैंने ये दो वचन के बारे में आपको बताया अभी? दुष्ट आत्मा से भरे जाना, इसके बारे में नहीं बताया? ठीक है, मुझे याद नहीं रहता मैंने कौन से कक्षा में क्या कहा। मैं जल्द से जल्द इस विचार को आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना। इसे जल्द से जल्द बताना चाहता हूं। देखो, हम यीशु मसीह की सेवकाई में ये देखते हैं, कई बार दुष्टात्मा से भरे हुए लोग यीशु मसीह की सेवकाई के समय में प्रकट होते थे और यीशु उनको निकालता था। और जब आप नए नियम में आते हैं और पत्रियों को पढ़ने लगते हैं, पौलुस, पतरस और याकूब इस विषय के बारे में कुछ नहीं बोलते, परंतु वे शरीर और आत्मा के मल्लयुद्ध के बारे में बताते हैं। वे हमें इस बात के लिए प्रोत्साहन देते हैं कि शरीर के कामों को खत्म करें। गलातियों की पत्री 5वें अध्याय के अंदर शरीर को आत्मा का सामना करते हुए दिखते हैं और वहां पर शरीर के कामों के अंदर जादू टोना का जिक्र किया है और ये दुष्टात्मा का काम है। परंतु मसीह अध्ययन के अंदर दुष्टात्मा का विषय महत्वपूर्ण नहीं है। आप ऐसा नहीं देखते कि लिखा गया है कि आपको छुटकारा पाना है। संपूर्ण पत्रियों के अंदर इसे नहीं देखते, परंतु सुसमाचार में है। और ये मेरे लिए बड़ा रुचिकारक बात है। और कुछ दिनों के पहले जब मैं विचार कर रहा था, तब इस बारे में सोच रहा था। कई बार विचार बचपना जैसा लगता है। मैं इस बात को समझ रहा था कि क्रूस पर ऐसा कुछ बात हुआ है जो शैतान के पूर्ण सामर्थ्य को पूरी तरह से तबाह करता है, जो कलीसिया के ऊपर है, जो इजरायली लोगों के जीवन में बिल्कुल स्पष्ट था, परंतु अभी कलीसिया के ऊपर इसे देखते हैं। और पिछले दिनों में ये वचन को पढ़ते समय ये बात स्पष्ट हो गया और इसे मैं इस प्रकार प्रस्तुत करूंगा। शायद आइए पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 14वां आयत। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उस क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और वहां पर व्यवस्था को समाप्ति पर लेकर आता है, जिसका अर्थ है कि उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया, और यह सब क्रूस पर। क्या यह संभव है कि व्यवस्था को जब परमेश्वर संपन्नता और समाप्ति की ओर लेकर आता है, शैतान की सारी ताकत ध्वस्त किया गया है, या फिर उसका क्षमता पूरी तरह से लघुतम भाग में लेकर आया गया है? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे में से कई लोग जो दुष्टात्मा के कार्य के रूप में कई बातों को कहते हैं, वह देह का काम है। और हम लोगों के अंदर से वो दुष्टात्मा को निकालने की कोशिश करते हैं जो उनमें है ही नहीं। उनको परमेश्वर के वचन को मानकर देह के कामों को छोड़ना है। परंतु आप पौलुस को कोई भी पत्री के अंदर दुष्टात्मा को निकालने के बारे में नहीं देखते। देखो, जब वो प्रेरितों के काम 19वें अध्याय में है, एफेसुस में, जब वो जादू टोना के सारे कामों को जो है जलाकर खत्म कर रहे थे, वहां पर किसी के अंदर से भी दुष्टात्मा निकाला नहीं गया है। देखो, लोग वहां पर फिर भी आजाद है। सच्चाई लोगों को आजाद करता है। इसलिए हमें सत्य का प्रचार करना जरूरी है। हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। दुष्टात्मा सत्य का सामना नहीं करेंगे, परंतु व्यवस्था का सामना करेंगे। दूसरे वचन में व्यवस्था के अधीन पाप बढ़ता गया। पाप जो है जगह बनाकर देता है। पाप दुश्मन को जगह बना के देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि दुष्टात्मा का अस्तित्व नहीं है, परंतु अगर आप सत्य के मार्ग में जीवन में चलते हो तो आप दुष्टात्मा के सारे प्रभाव से आजाद हो। और कुछ और बातों के पर मैं मनन कर रहा हूं, मैं आपके सामने ये प्रस्तुत करना चाहता हूं। नया वाचा का सामर्थ्य इतना प्रभावी है, जब आप उसमें चलने लगते हो, जब आप सत्य के मार्ग में चलने लगते हो, आपको आजादी मिलता है। आपको किसी छुटकारा के सभा के अंदर छुटकारा पाना जरूरी नहीं है। जितना आप मसीह के पहचान में चलने लगते हो, उतना आप उस परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखेंगे। फिलोमोन 1 अध्याय 6 में लिखा गया है, यीशु मसीह के द्वारा आपके अंदर की भलाई की ओर गौर करें और ये आपको आजाद कर देगा। आपको ऐसे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो छुटकारे की प्रार्थना आपके ऊपर करे। मुझे माफ करना, परंतु ये बिल्कुल मूर्खता है। ये मूर्खता है और ये कलवरी की सामर्थ पर सवाल करता है। यीशु मसीह ने उन हाकिमों के अधिकार को नाश किया है, और अगर आप यीशु मसीह के सुसमाचार के विश्वासी हैं, तो इन सारे बातों से आप आजाद हो सकते हैं और आपको करिश्माई सिद्धांत के पीछे जाना नहीं पड़ेगा। आपको उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पत्रियों के बारे में उनका कोई जिक्र नहीं है, वो है ही नहीं। और ये मेरे मनन की कुछ बातें जो मैंने आपके सामने पेश किया। आइए हम निकालेंगे गलातियों की पत्री 3 अध्याय। देखो, आपके भूतकाल को देखकर आप आजाद नहीं हो सकते।
यीशु पर नजर केंद्रित करने से आपको आजादी मिलता है। उसने आपके लिए क्या किया और उसमें आप कौन हो। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 7 से 14। मैं आपके लिए वचन को पढ़ना चाहता हूं। तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम के संतान है। और पवित्र शास्त्र ने यह पहले से ही जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों का विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया है कि तुझ में से सब जातियां आशीष पाएंगे। जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई बातों के करने से स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। जितना आप व्यवस्था के अधीन होंगे दुश्मन आपको उतना दबाएगा। विधि परायणता आपको दबाएगा, दुश्मन आपको दबाएगा। इसी बात को मैं प्रकट करना चाहता था, जो बात को मैंने आपको कुलुसियों की पत्री से बताया है। व्यवस्था के अधीन में जाओगे तो वो दुश्मन को जगह बना के देता है, क्योंकि व्यवस्था पाप को मजबूत करता है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? ठीक है। 13वां आयत, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। ऐसे काफी बातें हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि पुराना व्यवस्था, पुराना नियम संपन्न हो चुका है। यीशु मसीह ने अपने लहू और शरीर के द्वारा नया वाचा को प्रस्तुत किया है। पुराना सब कुछ बदल दिया गया है, उनके ऊपर की सारे प्रधानताओं को हटा दिया गया है। और आज हम परमेश्वर के नए वाचा के अंदर यीशु मसीह में नए साल को मनाते हैं। और आज उद्धार का वह दिन है। मानव जाति के लिए शांति का सुसमाचार है। वह हमारे पापों को हमारे ऊपर नहीं लाता। परमेश्वर को महिमा मिले, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो चुका है और हम आजादी में चल सकते हैं। और यही यीशु मसीह का सेवकाई व्यवस्था के संदर्भ में है। और इसीलिए कई बार यीशु की बातें समझना मुश्किल है, परंतु संदर्भ को समझो तो ये आपको मदद करेगा। ठीक है? हाँ जी, आपका सवाल। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय। सवाल यह है कि जो पाप में बंधे हुए उनके लिए कैसा प्रार्थना करना है। 2 तिमोथी 2 अध्याय 24वां आयत। और प्रभु के दास को झगड़ालू होना नहीं चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो, और विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराने का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। और यहाँ पर लिखा गया है कि वे यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। आप किस प्रकार अपने आप से विरोध करेंगे? पाप करके, सारे सत्य को त्याग कर। ऐसे कई तरीके हैं पूर्ण तरीके से व्यवस्था के अधीन में रहकर, जिसे यहाँ पर देखते लोग जो है अपने आप से विरोध करते हैं। और एक परमेश्वर के दास को झगड़ालू नहीं बनना है, आपको सहनशील बनकर उनको सिखाना है और उनको बड़ी नम्रता के साथ आपको इस बात को समझना है जो विरोध करते हैं। आप केवल इतना ही कर सकते हैं। आप उनके जीवन में बीज को बो सकते हैं। आप प्रार्थना कर सकते कि परमेश्वर उनके दिल के खेत में सही मजदूरों को भेजे। पहले भी ऐसे सवाल मेरे पास आए थे, तो मैंने उनको भी यही बात को समझाया कि आपको सहनशीलता और संयम के साथ काम को लेना है। आपके नम्रता को देखकर वे उस फंदे में से निकल कर आए जिसमें शैतान ने उनको बांधा है। ठीक है, आप समझ गए? ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सही। जब हम अपने आप को समझने लगेंगे कि परमेश्वर ने हमें कहां पर स्थिर किया है, मन के नए हो जाने से परमेश्वर में ऊंचाई में रखा है, अंधकार के हाकिमों के ऊपर, सारे नामों के ऊपर जो यीशु का नाम है उस पर। और जब हम इस बात को जानने लगते हैं कि विरोधी को काम करने का कोई विकल्प नहीं मिलता, क्योंकि वे जानते मसीह में वे कौन है।